और नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग के काफ़ी सारे लर्निंग वीडियोस मैंने दिए हुए हैं अपने चैनल पे। हैं, आप देख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार पे। और वहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं। मैंने हैजिंग इंस्ट्रूमेंट दिया था, काफ़ी सारे मैंने हैजिंग के एक सीरीज चलाई थी जिसमें हैजिंग का पूरा मैंने ऑप्शन कैसे हैज करते हैं ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो जो जिन्होंने वीडियो देख लिया है वो ठीक है, अदरवाइज नए भाई जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, जो कॉल पुट में हम काम करते हैं यानी कि ऑप्शन में जो हम काम करते हैं या फ्यूचर में हम काम करते हैं, देखिए वो रिस्की तो है ही, सब ये तो सब जानते हैं वो रिस्की है। लेकिन उसको यदि आप ट्रेड करोगे तो ही आपके लिए रिस्की, अदरवाइज उसको हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है वो। और उसको सही मतलब प्रॉपर तरीके से उसको यदि आप काम करोगे उसमें तो आपको प्रॉफिट आ सकता है या आपका लॉस रुक सकता है वहाँ पे। तो आप यदि नए हैं, मान लो आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉस रुकना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना लॉस रोक लिया है। तो लॉस रुकेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फिर आने लगेगा बाद में। और यदि आप मान लो कि इस तरह से काम कर रहे हैं कि भाई 10,000 रुपये लाए, कोई पुट खरीद लिया, कभी कभी कोई कॉल खरीद ली, कभी कोई आपको टिप टिप के थ्रू कहीं से आ गया आपके पास में, या अपनी मर्जी से आपने काम कर लिया। एक दिन आपने 10,000 रुपये लगाए, 25,000 कर लिए, 30,000 कर लिए, 2 दिन 3 दिन तक आपने प्रॉफिट किया, फिर वो एक दिन पूरा वो पैसा भी आपका जो प्रॉफिट था वो भी चला जाता है और ऊपर से कुछ और जो आपकी कैपिटल था उसमें से भी नुकसान हो जाता है। कई बार आपका जो है ऑप्शन खरीदा हुआ आपने देखा हुआ होगा कि वो जीरो भी हो जाता है। मतलब 100 100 रुपये के या 150 रुपये के जो प्रीमियम के खरीदे हुए जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो जीरो भी होते हुए आपने देखा होगा। तो वीकली एक्सपायरी में जनरली ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी, क्योंकि टाइम बचता नहीं है और उसमें बहुत ही जल्दी आपका टाइम डिके की वजह से भी वहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इनसे बचने के लिए देखिए आप हैजिंग कीजिए, और आप हैजिंग करोगे तो आपको कुछ वहाँ पे रुकावट आ सकती है आपके नुकसान में। एक तो आपका ट्रेंड सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि आपको क्या खरीदना है। आप दूसरे के भरोसे यदि काम कर रहे हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में, आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई है कि जो पिछले 15-15 साल से लोगों की टिप पे काम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप इतने दिन से टिप पे काम करते हो तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोला नहीं, प्रॉफिट तो ऐसे ही चलता रहता है, बस ठीक है, कभी आ गया कभी नहीं आया। तो ये एक ठीक है, टाइम पास, उनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग हैं, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी है उनके पास में, तो वो लोग तो ठीक है कि भाई पैसा है, उनको आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो मेरे जैसे रिटेल भाई हैं जिनके छोटा जिनके पास कैपिटल है और वो यदि पैसा बनाना चाहते हैं तो फिर देखिए आपको ऑप्शन को हेजिंग के साथ में ही प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मार्केट में जो हेजिंग आया है, ये मार्केट में जो ऑप्शंस आए वो हेजिंग के लिए आए हैं। कैसे? जैसे कि मान लो कि आज आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, है ना? मान लो 22,200 पे है निफ्टी अभी, और आपको लगता है कि ऊपर जाएगी, तो आप एक तो नेकेड कॉल बाई करें 22,100 का, 22,300 का, 400 का, जो भी आप आईटीएम ओटीएम जो भी हैं, एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए। तो मान लो आपने 22,400 का एक कॉल बाई कर लिया कि निफ्टी ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए उसमें होता क्या है कि प्राइस यहाँ से यदि जब ऊपर बढ़ेगा और यदि विक्स डाउन आती है तो इसमें एफएनओ में विक्स का भी इफेक्ट होता है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। और विक्स डाउन आती है मान लो, तो मान लो 50 पॉइंट निफ्टी तो यहाँ से बढ़ गई, बट आपने 100 रुपये पे जो जो 100 रुपये के प्रीमियम पे जो आपने खरीदा था, जो 22,400 का जो कॉल खरीदा था, वो फिर उसमें ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे नहीं, वहाँ 10-5 रुपये शायद बढ़ेंगे, बस उसमें 10-5 पॉइंट बढ़ सकता है वो। और यदि विक्स भी बढ़ेगी तब तो फिर उसमें आपको जितना मूवमेंट यहाँ पे हुआ है उतना ही मूवमेंट में आपको पैसा मिल जाता है। एक छोटा सा एक ही एग्जांपल, ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। उसकी बजाय यदि आप ये करते कि जैसे 22,400 का आपने कॉल बाई किया हुआ है और आप 22,600 का एक कॉल आप शॉर्ट कर देते तो आपको प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पे। तो एक चीज़ आपको एक मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, एक एक आपको जो है एक तरह से ये जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो लॉस कर रहे हैं उसमें एक दवा का काम करेगा ये, कि ठीक है यहाँ पे कुछ मेरा लॉस तो रुका, ये मुझे इसमें जो फ़ायदा हुआ है ये कैसे हुआ है, तो उस वहाँ पे आपका माइंड ऑटोमेटिक खुद काम करने लगेगा और आप खुद जो है अच्छी अच्छी हेजिंग्स करने लगेंगे। तो मेरा रिकमेंड यही है सभी से, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें, कि आप अपना जो है जब भी आप ऑप्शन में प्ले करते हैं तो हेजिंग के साथ में जाइए। जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मान लो कि किसी ने एसबीआई का शेयर खरीदा हुआ है, एसबीआई का जैसे लोट साइज़ है कि लगभग मेरे ख्याल से 500-700 रुपये होगा, मुझे अभी ध्यान नहीं है। रिलायंस का पकड़ लेते हैं, उसका लोट साइज 250 का है, ठीक है। तो मान लो रिलायंस की किसी ने 3,000 के रेट पे 250 क्वांटिटी बाई की है, तो ये जो ऑप्शन जो आया था वो इसलिए आया था कि भाई मैंने 250 क्वांटिटी 3,000 के रेट पे बाई कर ली,
लेकिन मार्केट नीचे जाएगी तो क्या, तो मेरा तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, हो सकता है वो 2000 पे आ जाए, कुछ पता थोड़ी होता है, किसी भी शेयर में कुछ भी हो सकता है। तो मान लो 2000 पे आ गया तो फिर क्या, तो गवर्नमेंट ने जो एनएससी था उसने एक मुझे प्रोटेक्शन दिया है कि भाई आप पुट बाई कर सकते हैं, बट उसमें थोड़े पैसे लगेंगे आपके। तो पुट यदि आप बाई करके रख लेते हैं, मान लो मैंने 3000 के रेट पे 250 क्वांटिटी कैश में उठाई, और उसके बाद में मैंने क्या किया कि 2900 का मैंने कोई पुट बाई कर लिया, तो ठीक है, 100 रुपये का डिफरेंस है मुझे, 100 रुपये तक का, और प्लस पुट का जो मैं प्रीमियम था वो मुझे नुकसान हो सकता है। मान लो 20 रुपये यदि पुट का प्रीमियम है उस टाइम पे, तो 120 रुपये का मुझे मैक्सिमम लॉस हो सकता है, मुझे नुकसान हो सकता है। बाकी यदि वो नीचे आएगा कितना, मान लो 1000 पॉइंट टूट के आ जाता है, तो पुट में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर जो है मैं उसको ऑप्शन फ्यूचर के साथ में हेज कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारी हेजिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं, आप वो देखिए। हेजिंग की स्ट्रेटजीज़ आप खुद भी बना सकते हैं, अपना कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। तो ऑप्शन की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जा करके आप उसको प्ले कर पाएंगे, उसमें पैसे आप बना पाएंगे। अदरवाइज़ आप नेकड़ में जाएंगे तो देखो नुकसान होगा, अभी नहीं तो बाद में कभी तो नुकसान तो होना है आपको। आपने मान लो 2-4 महीने पैसे बना भी लिए, तो फिर आपके पैसे एक दिन चले जाएंगे सारे के सारे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप हैज के साथ में चलिए। इवन स्टॉक भी आपके पास कोई बड़ा क्वांटिटी में स्टॉक है, लॉट साइज से बड़ा है, तो आप वहाँ भी हैज करके चल सकते हैं। और उसमें और भी कई तरह से आप काम कर सकते हैं जिनके पास लॉट साइज क्वांटिटी है स्टॉक में। तो आप थोड़ा सा देख के चलना है। देखिए यहाँ 10,000 5,000 की तो कोई वैल्यू नहीं है कि आप ला रहे हैं 10,000 गंवा दे रहे हैं, फिर 10,000 ला रहे हैं, 5,000 ला रहे हैं, फिर गंवा दे रहे हैं। आप सोचते हैं मैं 2 रुपये का पुट बाई कर लूँगा या कॉल बाई कर लूँगा, तो वो 2 रुपये से बढ़ के एक दिन 150 हुआ था, तो वो दिन आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप 150 तक रुक नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि 150 जो जो पहले 150 पे पहुँचा है 2 रुपये का, वो आपने देख लिया कि भाई यहाँ तक जाता है, तो तब आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे 150 पे 150 के पॉइंट पे मैं निकलता। लेकिन ऐसा होगा नहीं आपके साथ। दिन तो आएगा लेकिन आप रुक नहीं पाओगे वहाँ तक। तो ये समझ लो कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप 2 रुपये की चीज़ को 150 बिक्री करोगे। आप 2 रुपये की चीज़ को मैक्सिमम 5 रुपये तक रख सकते हो बस। अदरवाइज क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हुई तो आप एक पॉइंट पे ही निकलने की कोशिश करोगे। मान लो 10,000 क्वांटिटी उठा रखे हैं आपने 2 रुपये के रेट पे, तो जैसे वो 3 जाएगा 4 जाएगा आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। 10 तक भी 5 तक भी रुकना आपके लिए मुश्किल होगा, तो 150 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वहाँ तक तो रुक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, शायद ही कोई रुकता हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई इतनी देर तक रुक पाएगा। उसके लिए माइंड सेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, और पता ही नहीं होता कि 150 जाएगा। तो पहले पिछली बार 150 2 रुपये का कॉल या पुट जो भी 150 गया था, तो अगली बार ज़रूरी नहीं हो जाएगा, हो सकता है वो 70 से वापस आ जाए। और ऐसा होता है कई बार कि आपने 5 रुपये की या 2 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, वो 25-30 होगी, 40 होगी, 70 होगी, 80 होगी, फिर घट करके वो 10-20 रुपये पे आ जाती है, ऐसा आपने देखा होगा। तो ऑप्शंस में तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसी हो जाती हैं। तो आप जो है ऑप्शन को हेजिंग से चलिए, और हेजिंग की वीडियोस पड़े हुए हैं इसमें, नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जो है सर्च करके और शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से उठा करके उनको देख सकते हैं। थैंक यू।